हे एवरीवन एंड वेलकम गाइस और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 की जो श्लोका नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ओके, इसमें टोटल चैप्टर नंबर 5 में टोटल 5 श्लोक है, 5 नहीं 4 श्लोक हैं। एंड 4 में से हम 3 श्लोकों को मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ पिछले दिन। यस्टरडे आई ऑलरेडी रीड। एंड आज एक बचा हुआ है एक श्लोक, उसे हम रीड करेंगे। ओके, एंड जो कल जो रीड किया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक शुरू करने से पहले। ओके, तो कल हम क्या पढ़े थे कि अबाउट द श्लोका नंबर 1, श्लोका नंबर 2 एंड 3 एंड आल्सो द श्लोका नंबर 1 टेल्स अबाउट गुरुदेव अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू निसंग है, अर्थात किसी से भी तेरा संग नहीं है और तू विशुद्ध बोध है, अतः तू ना किसी को ग्रहण कर सकता है ना तू किसी को विलय कर सकता है, तू केवल देह का मोह को त्याग दे। ये कह रहे हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को। और लय को प्राप्त कर, लय का मतलब यहाँ पर कहा गया है मोक्ष को प्राप्त कर और ध्येय अभीष्ट बन। ये था इस श्लोका 1 के बारे में। एंड श्लोका 2 से अबाउट तुझसे ही संसार की उत्पत्ति हुई है, जो तेरी आत्मा है उससे ही संसार की उत्पत्ति हुई है। एंड जैसे समुद्रों में बुलबुले होते हैं और पुनः समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह केवल आत्मा का चिंतन करते हुए तुम लय को प्राप्त कर सकते हो। मतलब तुम मोक्ष, आत्मा का चिंतन, निरंतर आत्मा का चिंतन ही आपको मोक्ष दिला सकता है, ये कहने का चाहते हैं ये श्लोका नंबर 2 में। एंड द श्लोका नंबर 3 द लास्ट द डिस्कसिंग, हम जो पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए थे लास्ट श्लोक के बारे में, वो बताती है अबाउट तो विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुका है। जब आप आत्माज्ञानी का ज्ञान बोध हो जाता है तो आप विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुके हो। एंड दृश्यमान जगत तुझे दिखाई नहीं देती, एंड जो दिखाई दे रहा है वो असली नहीं है, सत्य नहीं है। ओके, और तू विमित्ति, अब तू वितर्क से परे है, अतः सर्प रस्सी की प्रतीत नहीं कर, तू केवल लय को प्राप्त कर। ये जो कल जो हम पढ़े थे चैप्टर 5 की जो 3 श्लोक, एंड उसको ये थोड़ी सी रिवाइज किया मैंने। एंड आज हम जो पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 4 को, तो लेट्स शुरू करते हैं। तो आज का श्लोका नंबर 4 है अबाउट सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्य समः समजीवित मृत्यु सन नेवमेव लयम ब्रज। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ ये कह रहा है कि आत्माज्ञानी के लिए जो कि तू है, सुख और दुख एक समान होते हैं, आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता, जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है, अतः उन्हीं अनुभूतियों को लयलीन कर दें। मतलब ये श्लोक बताती है कि जो आत्माज्ञानी हो चुका है, जिनको बोध हो जाता है आत्माज्ञान का, उनके लिए सुख दुख समस्त सेम होता है, समान होता है। एंड दुख और निराशा कोई अंतर ही नहीं रहता, एंड वो जीवन और मृत्यु के उनके लिए अस्तित्वहीन है ही नहीं। ओके, ये था सामान्य अर्थ की बात। एंड जो विशेष विवेचना की बात किया जाए तो आत्मा निर्विकार, निराकार, निराश्रय और निष्प्रह होती है। आत्माज्ञानी भी यही होता है, उसे किसी भी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वह विकार रहित है। आशा निराशा का वह संगी नहीं, क्योंकि निराश्रय है। जीवन मृत्यु का उसके लिए अस्तित्व नहीं, क्योंकि निष्प्रह है। निष्प्रह मतलब इच्छाहीन। यह सब अज्ञानी की दुर्बलताएं हैं। अज्ञानी सुख के समय हर्ष में भरा होता है, पर दुख की छाया पड़ी नहीं कि रोने लगता है। आशा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो निराशा भी उसकी संगिनी बनी रहती है।
जीवन का मोह उसे छल कपट से भर देता है, तो मृत्यु का भय उसे चिंतातुर चिंतातुर रखता है। ओके, जो अज्ञानी होता है वो सुख के टाइम बहुत हर्षित होता है एंड निराश के टाइम वो दुख हो जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो धैर्यवान आत्मा ज्ञानी बोध होता है उससे, वो क्या कहता है कि सुख दुख जिस जिस भी परिस्थिति में वो समभाव ही रखता है। ओके, एंड अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा ज्ञानी है, वास्तविकता तुझे ज्ञान हो गया है कि सुख दुख आशा निराशा और जीवन मरण से परे है। अतः अब तू इसी चिंतन को अनवरत रखकर लयलीन हो जा, अर्थात भटक मत। मतलब अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, तू आत्मज्ञानी है, अभी तू आत्मज्ञानी बन गया है एंड वास्तविकता को तुझे ज्ञान है, वास्तविकता क्या है, और सुख दुख आशा निराशा और जीवन मरण में तू परे है, इससे परे है। अतः तू अब इस चिंतन को अनवरत रखकर लयलीन हो जा एंड अर्थात अपने रास्ते से भटकना मत। अपने रास्ते का मतलब कि जो वो ज्ञान आहरण कर रहे हैं आत्मा ज्ञानी के ऊपर, वो जो राजा जनक बात कर रहे हैं उनको ऊपर जो लय रखना। ओके, वहाँ से भटकना मत। ओके, ये था जो चैप्टर नंबर 5 एंड कंप्लीट खत्म हो गया है, क्योंकि बहुत छोटे कम ही श्लोक थे, इसमें 4 ही श्लोक थे एंड उसमें से मैं पहले वीडियो में जो इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का उसको मैंने रीड किया था एंड दूसरी वीडियो में मैंने उसकी जो 3 श्लोक थे कि जो कि मैं हर वीडियो में 3 श्लोक पढ़ता हूँ। ओके, उसे रीड किया सेकेंड वीडियो में एंड लास्ट में जो बची थी एक श्लोका, मुझे नहीं पता था एक ही श्लोका बचा होगा, तो एक ही श्लोका था, तो आज वो भी कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम और नई चैप्टर के साथ नई श्लोकों के नई एक्सपीरियंस को हम गेन करने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा अपना एंड मैं अपना रखता हूँ एंड आई होप सब अच्छे होंगे एंड अपना ख्याल रखिएगा। अपने मुंह पर ना ऑलवेज अपना स्माइल रखना, हंसी फेस ऑलवेज हंसी हंसी के रहना, क्योंकि इस जिंदगी है तो दुख आएगी सुख आएगी, लेकिन जो इस दुख और सुख में समभाव रहता है वही आगे जाएगा। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, टेक केयर।